Good morning student. Today we are going to talk about chapter 2 of class 12th, that is sexual reproduction in flowering plants. हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि चैप्टर 1 के बारे में हमने बात की थी, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. रिप्रोडक्शन के 2 टाइप्स होते हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. असेक्सुअल के हमने टाइप्स देख लिए थे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 टाइप्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन. उसके बारे में हम आज बात करेंगे. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ह्यूमन बींग्स, एनिमल और फ्लावर, प्लांट्स, इन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. तो उसके टॉपिक्स यानी कि चैप्टर 2 के जो टॉपिक्स है कि किसमें के बारे में अंदर पढ़ना है हमें, तो उसके फर्स्ट वन टॉपिक इज़ फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन एंजियोस्पर्म, प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, डबल फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी. तो सबसे पहले हम आज बात करेंगे फ्लावर अ फैसिनेटिंग ऑर्गन एंड एंजियोस्पर्म. जो फ्लावर होता है वो एकदम से हमें एट्रैक्टिव लगता है. जब भी हम फ्लावर को देखते हैं तो हमें वो अच्छा ही लगता है. जो कई सारे फ्लावर होते हैं, लिली, लोटस, रोज़, जिसे देख के हमें मज़ा ही आ जाता है. उसके कलर्स भी कई सारे होते हैं, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, येलो, वाइट, ब्लैक, जो कभी कभी हमें दिखाई देते हैं, ब्लैक वगैरह वगैरह. तो हमें फ्लावर्स देख के ही मज़ा आ जाता है. तो फ्लावर के यूज़ कहाँ कर सकते हैं? तो फ्लावर के यूज़ हम कर सकते हैं, फ्लावर यूज एज सोशल, वेडिंग, रिलीजियस, घर की सजावट में, सभी जगहों पे हम फ्लावर का यूज़ कर सकते हैं. ऑल्सो यूज एज अ ह्यूमन फीलिंग्स, लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ. जो ग्रीफ होता है, ग्रीफ, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ग्रीफ? जो कोई भी गुजर जाता है उससे हम जाते हैं उन सब से मिलने, जो उसके परिवार वाले होते हैं उससे मिलने हम जाते हैं, तब हम फ्लावर लेके जाते हैं. फिर हम मॉर्निंग यानी कि कोई भी व्यक्ति वो दुख में होता है तब उससे हम मिलने जाते हैं, तो फ्लावर लेके जाते हैं, जिसका यूज़ हमें अच्छे से होता है. यानी कि फ्लावर जो होता है उसके कई सारे यूज़ होते हैं. घर की सजावट में, वेडिंग में, कई जगहों पर हम फ्लावर का यूज़ अच्छी तरह से कर सकते हैं. तो सबसे पहले फ्लावर दिखता कैसा है? तो फ्लावर कैसा दिखता है तो हम अब पढ़ेंगे कि फ्लावर कैसा होता है. फ्लावर जो होता है उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे तो फ्लावर के डायग्राम की. तो जो सबसे नीचे का पार्ट है, जिसके ऊपर पूरे का पूरा फ्लावर बैठता है, यानी कि जो बेस होता है फ्लावर का, उसे कहते हैं ओवेरी. जो नीचे का पार्ट है, जो फ्लावर है, उस पर अखा बेस होता है, उसे कहते हैं ओवेरी. फिर उसके अराउंड यानी कि फ्लावर के अराउंड ग्रीन कलर का होता है, उसे कहते हैं सेपल. जो पूरे फ्लावर में अराउंड रहता है उसे कहते हैं सेपल. जो पूरे का पूरा फ्लावर होता है वो सेपल के ऊपर बैठता है, जिसे कहते हैं सेपल. और नीचे का बेस होता है उसे कहते हैं ओवेरी. फिर आता है बीच का जो पार्ट, बीच का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं केपल, यानी कि फीमेल ऑर्गेन. उससे पहले जो आता है वो होता है पेटल्स. जो पूरे फ्लावर्स में अराउंड लगी रहती है उसे कहते हैं पेटल. जो सबसे पहले क्या आता है तो ओवेरी, जिसके ऊपर पूरा फ्लावर बेस होता है, उसे कहते हैं ओवेरी. फिर आते हैं सेपल के ऊपर पूरा फ्लावर बैठता है, जिसे कहते हैं सेपल. फिर उसके बाद आती है पेटल्स, यानी कि जो पूरे फ्लावर में लगी रहती है, जो सभी फ्लावर में अलग अलग दिखती है. पेटल के बाद बीच में होता है केपल, जो होता है फीमेल ऑर्गेन, वो बीच में ही होता है. और उसके ऊपर का जो पार्ट होता है उसे कहते हैं स्टिग्मा. और नीचे जो पूरा स्टिग्मा जिस पर बैठता है, जो पूरा तंतु जैसा होता है, उसे कहते हैं स्टाइल. जो स्टिग्मा होता है वो सिंगल ही होता है. स्टिग्मा यानी कि मीन्स के केपल होता है वो सिंगल ही होता है, एक फ्लावर में एक ही होता है. जबकि स्टेमेन होता है, जो पूरा स्टेमेन होता है, जो वो फ्लावर्स में कई सारे होते हैं. जो स्टेमेन होता है उसके ऊपर के पार्ट को बोलते हैं एंथर, और नीचे का जो एंथर बैठता है उसे कहते हैं फिलामेंट. तो ये अपना पूरा फ्लावर हुआ. जो फ्लावर है उसके डायग्राम के ऊपर से ही हम आगे का लर्न कर सकते हैं. जो आपको फ्लावर पता चल जाता है कि फ्लावर कैसा है, तो उसके बारे में हम आगे पढ़ सकते हैं. जो आपको फ्लावर ही पता नहीं चलेगा तो आगे आप अच्छे से पढ़ नहीं पाओगे. तो सबको पता चल गया कि फ्लावर क्या होता है. तो फ्लावर के डायग्राम में सबसे पहले हम बात करेंगे तो
ओवेरी की जो उसका बेस होता है। उसके बाद आती है सेपल, सेपल जो पूरा फ्लावर उसके ऊपर बैठता है। उसके बाद आती है पेटल्स जो पूरे फ्लावर में चारे बाजू अराउंड लगी रहती है। फिर बीच में आता है कैपल जो फीमेल ऑर्गेन है, जो उसके ऊपर के पार्ट को हम बोलते हैं स्टिग्मा। पूरे जो स्टिग्मा बैठता है उसे कहते हैं स्टाइल। फिर आता है फ्लावर में केपल के अराउंड, जो केपल के अराउंड होता है उसे कहते हैं स्टेमन, जिसके नंबर्स कई सारे होते हैं एक फ्लावर में। स्टेमन के ऊपर के पार्ट को हम एंथर बोलते हैं और नीचे का जो पार्ट होता है एंथर जिस पर बैठता है उसे कहते हैं फिलामेंट। जो स्टेमन होता है वो मेल ऑर्गेन है और केपल होता है जो फीमेल ऑर्गेन है। तो सबको पता चल गया होगा कि फ्लावर कैसा होता है। फिर हम बात करेंगे, सबको पता चल गया कि फ्लावर कैसा होता है। अब हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की। तो सबसे पहले आता है प्री फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन के 4 टाइप्स है। देयर इज़ 4 टाइप्स ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट वन इज पोलन ग्रेन फॉर्मेशन, एम्ब्रियो सेक फॉर्मेशन, पोलिनेशन एंड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं तो पोलन ग्रेन फॉर्मेशन की। पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के 3 टाइप्स है, स्टेमेन, माइक्रोस्पोरजेनियस एंड पोलन ग्रेन्स। तो हम आगे के वीडियो में पोलन ग्रेन फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में आप सबको ध्यान से फ्लावर कैसा होता है वो सब ध्यान से लर्न कर ले। थैंक यू।